बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोहम्मद इरफान। सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थोड़ी सी आगे पीछे होगी, मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लैब जाना है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैंने वीडियो बनाऊंगा, तो बात ये थी कि जैसे मैं लास्ट वीडियो था कि प्रोफेसर ने कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर 1 साल मैंने अप्लाई किया। एक थी यूनिवर्सिटी दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT थी, और दूसरी थी तियानजिन यूनिवर्सिटी TJU। तो प्रोफेसर ने 1 साल मैंने अप्लाई किया, पहले 2018 में एडमिशन नहीं हुआ। दूसरे साल मैंने कहा इन्हीं प्रोफेसर से दोबारा एक्सेप्टेंस लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रोफेसर लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था तो एडमिशन नहीं हुआ, तो मुझे स्ट्रांगली रिकमेंड करें आप CSC स्कॉलरशिप के लिए। उसने कहा कि आप खुद लिखें कमेंट, जो प्रोफेसर का कमेंट होता है ना एक्सेप्टेंस लेटर पे, खुद लिखें। तो मैंने लिखा कि भाई कि ये स्टूडेंट्स जो है आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस स्टूडेंट्स फॉर CSC स्कॉलरशिप। इफ देयर इज नो CSC स्कॉलरशिप देन मस्ट प्रोवाइड हिम USC स्कॉलरशिप। ठीक है, इस तरह एक स्ट्रॉन्ग वाला कमेंट जो है मैंने लिखा कि ये स्टूडेंट आई नीड दिस स्टूडेंट। तो मतलब इस तरह स्ट्रॉन्ग वाला कि भाई मुझे ये स्टूडेंट चाहिए, अगर इसको CSC के लिए रिकमेंड करें। 2 प्रोफेसर का सेम मैंने लिखा। तो और इससे अगर CSC स्कॉलरशिप ऑफर करें, अगर CSC स्कॉलरशिप से नहीं मिलती तो फिर इसको USC स्कॉलरशिप दें, लेकिन एडमिशन नहीं मिला था। जितना भी स्ट्रॉन्ग कमेंट लिखा हुआ था, ये डिपेंड कर रहा है आपकी लक पे। तो उसमें फिर USC स्कॉलरशिप में हुआ था 2019 में, वो और USC स्कॉलरशिप थी, उसमें ये DUT और ये 2 यूनिवर्सिटीज नहीं थी। खैर किस्मत। फिर मैं कह रहा था कि DUT से मुझे 2 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे उस साल। एक और नेक्स्ट ईयर, मतलब पहले साल 2 थे, यही थे प्रोफेसर। दोबारा जब इनसे दोबारा लिया, मेल्स दोबारा भी की, एक और प्रोफेसर से भी मिल गया। अब मैंने कहा कि भाई दूसरे प्रोफेसर से मिल गया है, अब मैंने कमेंट जो है स्ट्रॉन्ग लिखा है, खुद लिखा है। और जब एप्लीकेशन जाएगी तो वो कहेंगे कि भाई क्या कहते हैं, इसको करो रिकमेंड, ये कमेंट स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर का लिखा हुआ है। तो मैंने दूसरे वाला यूटिलाइज नहीं किया। फिर मेरे जो दोस्त ने कहा कि भाई ये वाला जो मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा ये सुपरवाइजर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर उसने मुझे दिया है। बाद में डिस्कस किया था, जो उसने कहा इस सुपरवाइजर के पास एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप इस साल आया है। मैंने उसका नहीं अप्लाई किया था, जो दूसरा था। मैंने कहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमेंट लिखा हुआ है, मैंने इस पे करना है, क्योंकि काफ़ी सारी रिकमेंडेशन मैंने खुद लिखी है, प्रोफेसर ने कहा कि लिखो। तो मेरा उसमें नहीं हुआ था। फिर मैं कहता कि यार उस पर कर देता ना, वो जो दूसरा एक्सेप्टेंस लेटर था, तो फिर एडमिशन हो जाता था। तो इस तरह भी बंदे के माइंड में चीज़ें आती हैं। तो ये लक होता है, अगर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे प्रोफेसर, या कह दे कि भाई इफ़ CSC विल एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट देन आई एम रेडी टू सुपरवाइज हिम हर। तो इस तरह फिर ये हम कहते हैं कि भाई ये तो मतलब कि प्रोफेसर ने जो है जान छोड़ाई है कि भाई ये क्या अगर CSC कर देती है फिर मेरा इसमें कोई CSC करेगी तो करेगी, मैं नहीं करूँगा, या CSC करती है उसके बाद मैं देखूँगा। तो प्रोफेसर इसी तरह कमेंट करते हैं कि पहले CSC अप्रूव सारा कुछ करने के बाद प्रोफेसर ने डेफिनेटली आपने प्रोफेसर ने एग्री करना होता है कि हाँ भी वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर वो रेडी है, वो अगर ये लिखता है कि अगर CSC एक्सेप्ट करेगी फिर ही मैं करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दी कि कैसी होती है, उससे भी कुछ नहीं बनता। और जो इस तरह की रिकमेंड, हाँ समटाइम प्रोफेसर की रिकमेंडेशन मैटर करती है, प्रोफेसर की डेजिग्नेशन मैटर करती है, समटाइम वो भी नहीं करती कि डीन के भी प्रोफेसर स्टूडेंट्स नहीं रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ZU में अपने किस मेजर में आप अपने अप्लाई नहीं करना, मास्टर के स्टूडेंट अगर हैं तो। क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले गया था, उनसे पूछा था कि भाई हमें मेरा दोस्त मेरे साथ था, यहीं पे ही जूनियर है वो, उसने कहा कि मैंने अप्लाई कर रहा है इसी में, तो मुझे पता करा था कि इसमें मेजर स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है नहीं है। तो मैंने कहा चले पता करते हैं। फिर उस समय डिटेल में बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कल या परसों जब मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपने सावधान रहना है। ठीक है, कि इन मेजर में आपने अप्लाई नहीं करना, कोशिश करनी है इवन कि आपके पास एक्सेप्टेंस भी हो। लास्ट ईयर में मैंने अप्लाई किया था अपने कज़न का, एडमिशन नहीं हुआ था उस मेजर में। तो मैं सारी डिटेल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।